का। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसको थोड़ा, सॉरी, इसको थोड़ा मैं साइड करता हूँ। इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग, इसको साइड ही कर देता हूँ पूरा, एक सेकंड। चलिए, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ प्रूफ। एक सेकंड, इसको भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना रहेगा। साइड में चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने ना कुछ डेटा आप लोगों के लिए निकाला है। मैं अपनी भी, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी का डाटा है। एक 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 बार हम इस पे इसको देखते हैं पूरा का पूरा पहले ना। देखिए, चलिए 2011 से मैं बात करता हूँ। 2011 में क्राइसिस आया। आप सभी देखिए क्रिप्टो मार्केट वर्क कैसे करती है ना। क्रिप्टो मार्केट का जो काम होता है वो जिस एंगल से चलती है, वो चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए पहले तो। क्योंकि आप वो लोग हो जो कहीं ना कहीं मार्केट में जाके लोगों को नॉलेज देते हो। और मैंने हर बार बोला है, जितनी बार भी मैं मीटिंग लेता हूँ, जितनी बार भी मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, तो मेरी हर बार एक बात कॉमन रहती है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि योर नॉलेज इज योर वेपन इन दिस मार्केट। आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है ना, वो इस मार्केट के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना नॉलेज के आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। अब 2011 में देखिए, बिटकॉइन का क्राइसिस आया तो अराउंड ये $31 के पास चल रहा था, जिससे ये क्राइस होके सीधा आ गया $2 पे मात्र। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब $31 से $2 पे आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे जो पीक प्राइस था 2011 में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा $31 से जब $2 आया तो ये लगभग लगभग 93% डाउन गया मार्केट। समझ रहे हो बात को? लगभग लगभग 93% मार्केट डाउन गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 2013 से 2014 में जियो एक्स का कोलैप्स हुआ। जिससे क्या हुआ, अभी अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये $2 पे गया, यहाँ पे ऊपर 93%, तो उसके बाद सीधा गया ये $1150 पे। मार्केट $2 से सीधा $1150, 2011 से 2013-14 के बीच में। दिसंबर 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये जियो एक्स का कोलैप्स हुआ तो प्राइस ड्रॉप हुआ $1150 से सीधा $200। कितना डाउन आया? 83% मार्केट क्रैश हो गया। 83% मतलब अगर कोई ₹100 की चीज है तो वो मात्र ₹17 की रह गई, ऐसा हम मान सकते हैं। एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको अगर बताऊं तो। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस दो, जहां पे $200 आ गया था, उसके बाद सीधा 2017-18 की अगर मैं बात करूं तो $20,000 पे सीधा $20,000 को टच किया। $200 से सीधा $20,000। 2014 से 2017-18 तक का इसका सफर हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ, बूम रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स मार्केट में एक आया, तो सीधा प्राइस $20,000 से कहाँ चला गया? $3200 पे। कब गया? दिसंबर 2018। देखिए 2017, दिसंबर 2017 में प्राइस कितना है? $20,000। और एक साल के बाद प्राइस कहाँ पे गया? $3200। तो कितने परसेंट का डाउनफॉल आया मार्केट में? 84% मार्केट पूरा टूट चुका था। 2018 की बात करो, ये वो मार्केट है, शायद आप में से जो 1000 लोग आज यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं ना,
वो 1,000 लोगों में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज को देखा होगा, जो क्रिप्टो में पुराने हैं। शायद कुछ परसेंट, 5-7% लोग होंगे आप लोगों के बीच में। ये नॉलेज मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, कम से कम 1,000 लोगों तक तो वो चीज पहुंचे ना, जो उनको नहीं पता है। आप 1,000 लोग अगर एक एक व्यक्ति को भी बताओगे, दो दो व्यक्ति को भी बताओगे, तो कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है। ठीक है। उसके बाद चलिए, 2020 में जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड आया। कोविड आया, मार्केट $3,200 से कहाँ चला गया था? सीधा $9,000 पे। और $9,000 से फरवरी 2020 है, $9,000 से सीधा का सीधा $4,000 पे मार्च में, मतलब एक महीने में। फरवरी 2020 में, फरवरी मंथ में $9,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ सीधा सीधा $9,000 से $4,000 पे आ जाता है। अगर हम इसको बोलते हैं तो ये लगभग लगभग 56% मार्केट गिरा। लेकिन इस बीच में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से ऐसे नेगेटिव न्यूज आए, बहुत चीजें हुई, लेकिन बीटीसी ने कभी भी अपना सफर नहीं छोड़ा। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन चीजों का। ठीक है। उसके बाद 2021 में चाइना क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन, जिसमें क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे $4,000, 2020 में जो $4,000 बीटीसी का प्राइस था, वो बढ़कर 2021 में पहुंच जाता है $64,000 पे। और ये कब की बात है? ऑलमोस्ट जब कोविड का कहर आया था, जब कोविड, ये सभी को पता होगा, इंडिया में भी लॉकडाउन लगा था, और कोविड को कभी लोग भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। तो सीधा सीधा आप देखो, $4,000 से 2020 से लेकर 2021 में, मात्र एक साल में $64,000 अप्रैल 2021 में बीटीसी का प्राइस पहुंच जाता है। लेकिन जब चाइना का क्रैकडाउन, क्रिप्टो करेंसी क्रैकडाउन होता है, तो ये $64,000 से सीधा आ जाता है $29,000 पे। अप्रैल 2021 में कितना था? 64,000। और अप्रैल के बाद मई, जून, 2 महीने छोड़ के जुलाई में ये सीधा सीधा आ जाता है $29,000 पे, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट 55% डाउन हुआ। आप समझना। तो बीटीसी का प्राइस कितना चला गया? $29,000। ठीक है। उसके बाद ये सबने देखा होगा, 2022 में लूना क्रैश हुआ था, एफटीएक्स का भी एक न्यूज आया था ना। तो यहाँ पे $29,000 से प्राइस चला जाता है $40,000 पे, अप्रैल 2022 में। ठीक है। लगभग लगभग एक साल के बाद, एक साल के दौरान 40,000 पे मार्केट ट्रेड करती है। और जब लूना क्रैश हुआ, एफटीएक्स की एक न्यूज आई, तो $40,000 से बीटीसी का प्राइस चला जाता है मात्र $15,000 के आसपास। और ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, नवंबर 2022 की बात है, देखिए बिल्कुल। और ये वो डेटा है कि मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये आपका चैट जीपीटी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये एग्जैक्ट डाटा है। और तब क्या हुआ था? मार्केट लगभग लगभग 61% टूट चुकी थी। ठीक है। देखिए, हाईएस्ट कितना लगा? $64,000 का। उसके बाद कहाँ आया? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मात्र $15,500 पे। उसके बाद 2024 का हम एक बुल रन देखते हैं, जहां से न्यूज मिलती है कि बुल रन शुरू होने वाला है। और उस टाइम पे क्या हुआ? यूएस में इलेक्शन भी हुआ, और जिससे क्या हुआ? बीटीसी का प्राइस लगभग लगभग $1,03,000 के आसपास चला जाता है, और वहीं से टूटकर $92,000 पे चला जाता है। यहाँ पे आप देखिए, अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 5 को जो प्राइस था वो ये था। ठीक है। और जब प्राइस टूटता है तो $92 पे बीटीसी आ जाता है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, अभी 2025 चल रहा है, तो अभी भी ये डेटा थोड़ा ओल्ड का है, थोड़े दिन पहले का है। तो $95,000 पे जो चला जाता है 2025 में, $1,00,000 से ऊपर भी गया है। ये तो फिर शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है। तो इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि ये जो मार्केट क्रैश होता है ना, ये ना तो पहली बार है।
हाँ, ये हो सकता है कि हम जितने भी लोग हैं, कुछ 4-5% लोगों को छोड़कर जितने भी हम लोग हैं, जितने भी मिस्टर मिंट के साथ जुड़े हैं, शायद उन्होंने कभी ये क्राइसिस देखे ही ना हो जो मैंने बताया आप लोगों को, कि मार्केट हर बार अपने आप को करेक्ट करती है। और करेक्ट कब करती है? या तो कोई न्यूज़ आती है, या किसी तरह का क्राइसिस आता है, तो मार्केट भी अपने आप में क्रैश होती है। दूसरी बात, अब मार्केट का प्राइस बढ़ेगा कब भाई? ये भी तो एक सवाल है ना। क्योंकि आज की डेट में क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है। हमारा हर व्यक्ति को विड्रॉल भी जा रहा है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि टेक्निकल अपडेट्स चलती रहती हैं, तो विड्रॉल को टेम्परेरी पॉज भी किया जाता है। ताकि वो इसलिए पॉज किया जाता है, अभी जैसे कई लोगों का मैं देख रहा था कि 7 तारीख को विड्रॉल लगाया था, और कल तक जिनका, आज तक भी दोपहर तक जिनका विड्रॉल नहीं आया था, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए और कॉल भी आई कि सर 7 तारीख को विड्रॉल लगाया था। तो ये भी चीज मिस्टर मिंट में पहली बार नहीं हुई है। जब भी कोई नई अपडेट होती है तो विड्रॉल को टेम्परेरी पॉज किया जाता है। वो पॉज क्यों किया जाता है, मैं आप लोगों को समझा दूं। आप लोग नीचे इस चीज को जरूर डिलीवर करना। जब भी विड्रॉल को पॉज किया जाता है टेम्परेरी बेसिस पे 1-2-3 दिन के लिए, वो इसलिए किया जाता है कि आपके सिस्टम में कुछ नई चीजें अपग्रेड हो रही होती हैं। अगर उस दौरान आपका विड्रॉल पॉज नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है, कुछ 5 से 7% की ही मैं बात करूंगा, ऐसी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को 200 टोकन पर डे का विड्रॉ जाता है वॉकिंग रिवॉर्ड, तो हो सके उसको 500 चला जाए। या जिसको 200 जाता है उसको 100 चला जाए। हो सकता है किसी को जाए नहीं और किसी को डबल चला जाए। ऐसी चीजें होती हैं, जिससे क्या होता है कि एक कैलकुलेशन मिसमैच हो जाती है। और कैलकुलेशन मिसमैच होने से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इस वजह से विड्रॉल को टेम्परेरी कुछ टाइम फ्रेम के लिए पॉज किया जाता है, ताकि वो कैलकुलेशन ना बिगड़े। क्योंकि उस कैलकुलेशन को भी दोबारा से सेट करना एक बहुत बड़ा फंडा हो जाता है। और जिस बीच में कई चीजें फिर पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि कई लोगों को अगर टोकन ज्यादा जाता है ना, किसी को अगर 100 टोकन जा रहा होगा पर डे का वॉकिंग का, अगर उसको 200 टोकन चला जाता है तो वो नहीं बोलेगा कि मेरे को 200 आया। लेकिन अगर किसी को 200 जा रहा है और उसको 100 आएगा, तो वो जरूर बोलेगा, अपनी अपलाइन को भी तंग करेगा और टिकट भी जनरेट करेगा। तो ये सभी चीजों को रोकने के लिए इसको टेम्परेरी पॉज किया जाता है। और आपको पता है कि हमारी स्टेपमिंट की जो एप्लीकेशन है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है। और उसको कल तक हम, आज उसका टेस्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसको हम क्या करेंगे, अभी उसको डाला जा रहा है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अप्रूवल के लिए। अब उसके बाद वो उसको 2 दिन में अप्रूव करे, 4 दिन में अप्रूव करे, हो सकता है वीक भी ले ले, एक वीक भी ले ले पूरा का पूरा अप्रूव करने। वो उनके साइड का टाइम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। और उनसे जो चर्चा का टाइम भी होता है ना, वो सिर्फ एक मेल के जरिया ही हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ हम कॉल पे कोई बात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उनको कोई चीज़ की कमी लगी ऐप के अंदर, तो क्या होता है, वो हमें मेल करेंगे। उस मेल का फिर हम रिप्लाई करेंगे इधर से अपडेट करने के बाद। हो सकता है वो उस मेल को 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे खोले ही ना। क्योंकि उनके पास क्यू में बहुत चीजें लगी होती हैं। वो एक छोटा मोटा ब्रांड नहीं है प्ले स्टोर गूगल का। ठीक है। तो ये मैं एक बीटीसी का आपको एक जर्नी बता रहा था। इसके बाद में आप लोगों के लिए मैंने एक चीज निकाली है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं। चलिए, यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों के लिए निकाली है। ये चीज, ये आप समझिए। अच्छा, ये आप लोगों के लिए ना समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा जो आप ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये पूरा एक क्रिप्टो मार्केट का पूरे 4 साल का एक ग्राफ होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी इस मार्केट के अंदर बुल रन आता है, तो उसमें एक 4 साल का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। 4 साल के टाइम फ्रेम को हम इसमें समझते हैं। जो सिचुएशन में आज अभी हो, उसको मैंने कर रखा है मार्क। ठीक है। अब लगभग लगभग हम यहाँ के आसपास हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को मैं एक पूरा चार्ट समझा सकूं। अभी आप ये चार्ट अगर पूरा देख रहे हो ना, तो ये पूरा एक क्रिप्टो के बुल रन का पूरा 4 साल का एक साइकिल है। ठीक है।
लोगों को पहले क्या लगता है? डिसबिलीव। डिसबिलीव क्या लगता है कि नहीं यार, मार्केट तो खत्म है, अब मार्केट में कोई बुल रैली नहीं आएगी। डिसबिलीव होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू होती है, तो वहां पे लोगों को एक होप आता है कि नहीं यार, मार्केट रिकवर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, रियलिटी है, मार्केट ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो लोगों को यहाँ पे आता है बिलीव कि हाँ, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर। तो आप जो हो ना, अभी यहाँ पे हो बिल्कुल, जहाँ पे मेरे ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, आप इस पोजीशन पे अभी बैठे हो। और ये जो सर्कल होता है ना, ये पूरा 12 से 18 महीने का होता है। उसके बाद जैसे आपके पास बिलीव आएगा और मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक थ्रिल आता है, फिर यहाँ पे इफोरिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्रिप्टो का बुल रन। ठीक है। ये पूरा 4 साल का एक सर्कल होता है। अभी 4 साल कंप्लीट नहीं, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे बुल रन खत्म होता है, मार्केट नीचे आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं एंट्री लेते हैं। अब प्रमोद सर ने बहुत बार बताया है कि इस मार्केट में राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, है ना, बहुत बार बताया आप लोगों को, बहुत से ट्रेनिंग सेशन में ये चीज शायद उन्होंने हर बार क्लियर की है। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, और पेशेंस। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जब लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो जब प्राइस डाउन आता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो मार्केट नीचे जा रहा है, थोड़ा और बढ़ेगा, हम वेट कर लेते हैं। फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और क्या बनता है, फिर एक पैनिक की सिचुएशन बन जाती है मार्केट में। ठीक है। और पैनिक की सिचुएशन जब बनती है, तो उसके बाद मार्केट बिल्कुल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पूरा 1 साल मार्केट ऐसे ही हल्का हल्का सा मूवमेंट मार्केट में रहती है, जिससे क्या होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, अपने एसेट को सेल कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अभी टाइम काफी हो चुका है। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये लगभग लगभग 1 से 1.5 साल का है पूरा, जहाँ पे मैं माउस को कर्ज कर रहा हूँ ये। और उसके बाद फिर क्या होता है कि पब्लिक चली जाती है डिप्रेशन में। समझो बात को आप। और फिर क्या होता है, जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वही डिसबिलीफ। यहाँ पे फिर आप लोग पहुंच जाते हो कि डिसबिलीव, नहीं यार, ये मार्केट कुछ नहीं देगी, ये तो एक बोलते हैं तुक्का था जो चल गया, जिन लोगों के पैसे बन गए, या एक अच्छे टाइम पे किन लोगों ने एंट्री लगा ली। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और डिसबिलीव जब आता है ना, उसके बाद जब ये 24 महीने का सफर खत्म होता है, तो उसके बाद फिर आप यहीं पे आ जाते हो डिसबिलीव। और उसके बाद फिर एक होप आपके बीच में होता है, और ऐसे ऐसे फिर दोबारा से 4 साल के बाद बुल रन की शुरुआत होती है। ये होता है क्रिप्टो मार्केट का वर्किंग, कैसे क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। आप लोगों को एंट्री कहाँ पे अपनी बनानी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक हाई लेवल पे प्राइस पे जाके एंट्री लगाओगे, या कम प्राइस पे एंट्री लगाओगे, या कम प्राइस में आप अपने टोकन को सेल कर देते हो। तो आप लोगों को समझाने का मतलब यही है कि जब भी मार्केट डाउन जाता है, हो सके आपको वेट करना पड़े थोड़ा सा लंबा, लेकिन आपने अगर इस मार्केट में पैसा लगाया है, आप एक एंट्री लेते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप उस लॉस को मत बीयर कीजिए, आप लॉस में अपने एसेट को सेल मत कीजिए। क्योंकि ये 4 साल का सर्कल होता है, और ये हर बार रिपीट होता है। अब की बार अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं देख रहा था मार्केट के अंदर, यहाँ पे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, मैंने कुछ देखा था यहाँ पे ना, ये आज पूरा का पूरा जो मार्केट था ना, ये पूरा का पूरा रेड जोन में था। अभी आप देखोगे थोड़ा 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 सोलाना 1.63% ऊपर हुआ है, पिछले 24 घंटे का है ये। और बीटीसी भी, आप तो लगभग लगभग अभी मार्केट डाउन है, तो शायद सभी लोग मार्केट को देख भी रहे होंगे। यहाँ पे इथीरियम देखो कितना डाउन चल रहा है।
और पिछले 3 साल से ऐसे ही घूम रहा है, अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाया है अभी तक। लेकिन मैं बता दूं, जब भी ये मार्केट चलती है ना, तो मात्र 1 महीने में ही वो कुछ कर जाती है जो शायद आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है। अभी बोल रहे हैं ना, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि 2025 सबसे बड़ा बुल रन होने वाला है। क्यों होने वाला है सबसे बड़ा बुल रन? मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके साथ बात करूंगा। आप कभी भी एक गूगल कीजिएगा, चलिए मैं यूट्यूब ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूं M2 मनी सप्लाई, आप भी सर्च कीजिएगा। ये क्या है? देखिए, आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। शायद आप लोगों का वो डर खत्म हो इस मार्केट में, जो आप लोगों का डर है ना, वो अगर आप ये चीज को समझोगे ना, तो आप लोगों का डर दूर होगा। M2 क्या है यहाँ पे? अगर आप इसको सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आप इसको खोलना, थोड़ा सा लाइव है। देखिए, ये आप लोगों के सामने एक ग्राफ है। इस ग्राफ को हम समझते हैं। ये क्या है? ये वो ग्राफ है जब यूएस अपना पैसा प्रिंट करता है, किस साल में कितना कितना पैसा प्रिंट करता है, ये उसका एक ग्राफ है। अभी आप समझिएगा, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग, सभी लोगों के लिए है। शायद यहां से आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाएं। आपको ज्यादा किसी भी चीज में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, आपको सिर्फ ये चीज समझ लीजिए। आप अपने आप समझ जाओगे पूरी मार्केट का सिनेरियो क्या होने वाला है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हम चलते हैं यहाँ से 2000 से चलते हैं, सन 2000 आप लोगों को दिख रहा होगा। 2000 के बाद यहां से देखिए 2020 तक यूएस के अंदर जो एक मनी प्रिंट हुआ है, वो बिल्कुल एक रेंज में मनी प्रिंट हुआ है। और यहां तक एक मनी प्रिंट हुआ है 2020 तक। ठीक है। 2020 के बाद क्या हुआ? ग्राफ एकदम से ऊपर गया। मतलब 2020 में यूएस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में मनी को प्रिंट किया है। ये कब किया? अब आप लोग सोचिए, ये वो टाइम है जब कोविड आया था। कोविड के दौरान यूएस ने सबसे ज्यादा मनी प्रिंट किया। और जब मनी प्रिंट होता है, तो तब क्या होता है? वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई। तो महंगाई दर बढ़ती है। अब जब यूएस ने कोविड के दौरान हालात खराब हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मार भी यूएस में ही पई थी। आप लोगों ने न्यूज देखोगे कि यूएस में ये हो गया, यूएस में इतने लोगों की मौत हो गई, है ना। बहुत चीजें आप लोगों ने देखी होंगी कोविड के दौरान। तो 2020 में यूएस ने क्या किया? पैसा प्रिंट करना अपना बढ़ा दिया। एकदम से ग्राफ देखो ऐसे गया यहां तक। और उस टाइम पे क्या हुआ? 2000 में, 2021 में, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बीटीसी का प्राइस $64,000 को टच कर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? क्योंकि पैसा प्रिंट हुआ है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा। अब पैसा प्रिंट हुआ भाई, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा ना। तो 2021 में कोविड के कारण मनी प्रिंट हुआ, और मनी प्रिंट होने से क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिससे क्या हुआ? उसको हम बुल रन भी बोलते हैं। उस टाइम पे बुल रन भी आया था। और बीटीसी भी $64,000 को टच कर गया था, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका था। ठीक है। $15,500 से सीधा $64,000 पे वो जाता है। उसके बाद आप इस ग्राफ को अगर देखोगे, पिछले 3 साल से, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एडिट ग्राफ, अगर मैं इसको क्लिक करके देखूँ ना, तो यहाँ पे कुछ होता है नहीं। चलिए, इसको चेंज नहीं करता, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। पिछले 3 साल से यूएस ने कोई भी नया पैसा प्रिंट नहीं किया है। समझ रहे हो आप बात को? उल्टा क्या किया? मार्केट से पैसे को खींच लिया वापिस, प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है। अभी
मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की, तो 19 जनवरी 2025 को उसने एक स्टेटमेंट दिया कि वी विल चेंज आवर स्टेट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम मनी प्रिंट करने जा रहे हैं। और अब ये लिंक है ना जो M2 मनी का, ये आप लोगों को मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अभी चैट में। ठीक है। तो जैसे ही वो पैसा प्रिंट होगा अब, तो ये ग्राफ सीधा चल के ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। और जब पैसा वो प्रिंट होगा तो क्या होगा, इस मार्केट के अंदर नया पैसा आएगा। पहला कारण ये है मार्केट अप जाने का। दूसरा कारण मैं बता दूं आप लोगों को, चाइना और US दोनों के दो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। लेकिन पिछले जब 2020 में US ने पैसा प्रिंट किया था, उस टाइम पे चाइना ने उसको एक वार्निंग दी थी कि भाई इससे महंगाई बढ़ेगी और तेरी इस महंगाई का असर हमारे देश पर नहीं पड़ना चाहिए, हम एक भी नया पैसा प्रिंट नहीं करेंगे। चाइना की ये स्टेटमेंट थी 2020-21 में। तो जिस वजह से चाइना ने पैसा प्रिंट नहीं किया, ओनली US ने पैसा प्रिंट किया और क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन आया था। लेकिन 2025 में अगर मैं बता दूं, US के साथ साथ चाइना भी अब पैसा प्रिंट कर रहा है। इसलिए बोला जाता है आप लोगों को बार बार कि 2025 सबसे बड़ा बुल रन साबित होने वाला है। आप समझो इस बात को। मैं आप लोगों को ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज है। ये वो डेटा नहीं है जो मैंने कहीं से भी उठाया और आप लोगों को बता दिया। ये डेटा 100% करेक्ट है। आप चाहे तो इस डेटा पे रिसर्च कर सकते हैं, अपनी खुद की एक रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब 3 साल से तो पैसा प्रिंट नहीं हुआ था, अब पैसा प्रिंट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो वो इन्वेस्ट होगा। और कहाँ इन्वेस्ट होगा, जैसे 2020 में प्रिंट होने के बाद क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ था, ऐसे ही 2025 में अब US के साथ साथ चाइना भी पैसा प्रिंट कर रहा है, और जिससे इसको बोला जाता है 2025 को बिगेस्ट बुल रन। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, इस तरह से क्रिप्टो मार्केट काम करती है। अगर चलिए हम कॉइन मार्केट कैप पे अगर एक बार जाते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। बाकी इसमें बहुत चीजें देखने की होती हैं, यहाँ से आप इसमें न्यूज़ पढ़िए मार्केट की, क्या क्या न्यूज़ चल रही हैं। ठीक है। यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सचेंजेस पे कौन कौन सा टोकन लिस्ट है। और एक और खबर मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा ना एक सॉरी कनाडा के अंदर एक मीटिंग है अभी, तो जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ अपडेट दे देता हूं। वैसे तो कल 11 बजे सुबह मॉर्निंग में संदीप सर आ रहे हैं एक वेबिनार। और रिक्वेस्ट करता हूँ आप 1,000 लोगों से कि उस वेबिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए, ताकि लोगों को वो नई अपडेट्स के बारे में पता लगे। मोस्टली अपडेट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या होने वाली हैं। अ, वो अपडेट ये हैं कि आज पूरा का पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है स्टेपमिंट की ऐप का। और वो कंप्लीट होने के बाद कल दिन में या आज रात में भी अगर हमारी टीम बैठी होगी तो वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे डाल दिया जाएगा। अब उसके मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ मोस्टली क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले आपकी ऐप के अंदर अभी एक वॉलेट आता है स्टेपमेंट वॉलेट जहां से आपका वॉकिंग रिवार्ड, आपका डायरेक्ट, आपका मैचिंग बाउंस, आपकी वॉक रियल्टी का टोकन्स वहां पे इकट्ठा होता है आपके स्टेपमेंट वॉलेट में, और जहां से आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। अभी क्या होगा, जैसे ही ये हमारी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को क्या करना रहेगा कि अपनी स्टेटमेंट की एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करना रहेगा। जिन लोगों की अपडेट नहीं होगी वो तो अनइंस्टॉल करके दोबारा से स्टेटमेंट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगी कि जहाँ पे एक वॉलेट आता था वहाँ पे 3 वॉलेट आ जाएंगे। सबसे पहला वॉलेट होगा स्टेटमेंट वॉलेट, दूसरा वॉलेट होगा आपका वेस्टिंग वॉलेट, तीसरा वॉलेट होगा आपका बिजनेस वॉलेट। अब ये तीनों वॉलेट्स के काम क्या क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। स्टेटमेंट वॉलेट में वो टोकन आएगा
जो आपके वॉकिंग करने से रिवार्ड आपको आता है, और वॉकर रियल्टी जो आपके लोगों से, लोगों की वॉकिंग करने से, जो भी आपके लोग नीचे हैं उनकी वॉकिंग करने से जो आपको वॉकिंग रिवार्ड आता है, जिसको हम वॉकर रियल्टी बोलते हैं, और स्टेप रिवार्ड, दोनों आपके स्टेपमेंट वॉलेट में आएंगे, जिसका आप एक वीक में 1500 MNT टोकन का विड्रॉल लगा सकते हो। दूसरा वॉलेट होगा आपका वेस्टिंग वॉलेट। अब वेस्टिंग वॉलेट क्या